तो मैथ जब शुरू होती है, कक्षा 12 की जो मैथ है जब वो शुरू होती है, हाँ तो बस करें उसको शुरू अपना, और क्या है। तो उसमें नाम आता है रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन है, वहां पे सेट है, वहां पे सेट है और फंक्शन है, हल्का है। हाँ वो तो हो ही जाना है, सेट नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ, वो तो सारे होंगे ही, अब तो पूरी दुनिया खुलेगी वहां पे, तो हल्के फुल्के डोमेन निकाल लिए थे, यहाँ पे तो सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं निकलवाए तो थे मैंने। एनसीईआरटी कौन सा भारी हो जाएगी, जब जो बड़ी अच्छी खासी किताबें कर डाली, फिर एनसीईआरटी में क्या रह जाएगा। एनसीईआरटी में तो कंटेंट वैसे ही बहुत कम है। एनसीईआरटी काट कूट के इतनी छोटी कर दी कि चलो भाई हो गया काम। पर बनेगा उसी पैटर्न पे, क्वेश्चन तो वहीं से बनता है। उसको फैला फैला के देखें, वैरायटी बना लें, उस क्वेश्चन के टाइप बना लें, तो बनेगा तो वहीं से। चलो रिलेशन देखते हैं क्या कहते हैं। तो रिलेशन कहता है आप सेट ले लीजिए, सेट ए 1 2 3, और बी ले लीजिए आप ए बी सी। और जो अब हम जोड़ेंगे, यानी एक इसके एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे से बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम उनके टुकड़े लिखेंगे अलग अलग करके, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, उसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब वो कैसे लिखा जाता है, देख, ए क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। कैसे बनता है ये, अब वन है मान ले, तो वन के साथ ए लिया, वन के साथ बी लिया, वन के साथ सी लिया, कोमा कोमा कोमा, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये आ गया। अब इसके साथ टू ले लिया, टू के साथ ए लिया, टू के साथ बी लिया, टू के साथ सी लिया, ये हो गया। अब थ्री ले लिया, थ्री के साथ ए लिया, थ्री के साथ बी लिया, थ्री के साथ सी लिया। चलेगा, ठीक है। और ये आ गया, तो कह रहा है ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। अब रिलेशन है कितना, अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने हैं, एन ए कितना है, 3 है, एन बी कितने नंबर है, 3 है, तो नंबर एन ए बी में कितना है, 9 है। क्लियर, एक के साथ एक के साथ दूसरा लिया जाना है तो ठीक है। हाँ, तो अब रिलेशन की बात आई, तो कितने रिलेशन बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। अब इधर अगर मैं रफली 1 2 3 लिख दूं, और इधर मैं ए बी सी लिख दूं, तो वन का तो ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, यही है। और टू का ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, थ्री का ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, ठीक। अब डिपेंड करता है कि इसमें हम कौन सा लेना चाहते हैं, मतलब हमारे सवाल में क्या पूछा गया है, कोई रिलेशन दिया है, हम उसमें से क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि बनेगा है तो कंप्लीट। हाँ,
अब बात आ जाती है कि रिलेशन किस तरीके से डिफाइन होता है। हम्म? अब हमने कहा कि एक हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसको मैं आर लिख रहा हूं। इसमें 1 1 2 2 कुछ इस तरीके से एलिमेंट है, यानी रिपीट हो रहे हैं। इसे कह देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? अब इसके बाद अगर उल्टा हो रहा है, 1 2 और 2 1 भी आ गए, इसे बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स हो रहा है ना। और अगर इसने कहा कि साहब एक के बाद अगला, अगले के बाद उससे अगला, फिर वापस आ गया तीसरे पे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिशन हो रही है, आ रहा है, घूम रहा है, सर्कल पे आ गया। तो यहां सवालों में ये पूछा जाता है कि भाई ये रिलेशन किस तरह का है। अब मेरे पास एनसीईआरटी पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं है, ठीक है। मैं नीचे से पार्ट 1 ले आता हूं ठीक है। तेरे पास पार्ट 1 है, लेकिन नीचे मेरे पास तो दो दो रखी है। जब तेरे पास है तू खोल लेना। है तेरे पास पार्ट 1? हाँ तो बस रखी है तो बस ठीक है, मैं नीचे से ले आऊंगा 1 मिनट में। इसने ए में ना 1 से 14 तक जो है लगातार नंबर दिए हैं, और रिलेशन जो दिया है 3x - y = 0 दिया है। हाँ तो जहाँ x रखेगा वहां फिर y रखेगा, y की वैल्यू निकाल के रखेगा, तब रिलेशन बनाएगा, r को तब करेगा, ऑर्डर्ड पेयर सेट करेगा उसमें। हाँ, पूरा r बना ले और उसमें ऐसा होना चाहिए कि 3x = y होना चाहिए, x कॉमा y पे। और ये ए में से बना ले, 1 2 3 लेके बना ले, पता चल जाएगा क्या करना है। अरे तू 1 को x ले ले, y आ जाएगा। 2 को x ले ले, फिर y आ जाएगा। 3 को x ले ले, फिर y आ जाएगा। तो उसका एक ऑर्डर पेयर बना ले। 3 बना के देख, 3 से पता चल जाता है। हाँ तो ये देख कि उसमें 1 2 2 1 आ रहा है क्या? ओके। 1 1 आ रहा है उसमें, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 1 2 2 3 3 1 आ रहा है। तो नॉन, कुछ नहीं है, खत्म। आंसर में चेक कर लो पीछे, बस पीछे पन्ना पलट के देखते रहो, मैं चेक कर देता हूँ कुछ है कि नहीं है, पता चलेगा ना। ये कह रहा है बट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है, देख कहीं है कुछ गड़बड़। x 4 से कम लेना है तुझे, तो 1 2 3 ही लेना है तुझे x को। जब कुछ बन ही नहीं रहा तो पीछे ट्रांजिटिव क्यों लिख रहा है? अजीब समस्या है। सेकंड में नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तो जंप करेगा नंबर। एक्स को एक्स को 1 रखा तो वाई कितना आ गया? जब पीछे जरा माइनस पे जा, एक्स को -1 रख, -2 रख, -3 रख, वहां देख। नहीं, -2 रख के भी देख, -3 रख के भी देख। क्या कर रहा है? आंसर गलत लिख रहा है क्या? मिसप्रिंट कर दिया क्या इसने? y = x + 5 है।
नहीं हो रहा है, ये हो नहीं गया। पर ये ट्रांजिटिव कहाँ हुआ, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, इधर माइनस का है उधर वो प्लस का था। छोड़े, कंफ्यूज नहीं होना, अगला क्वेश्चन करो। करते रहते हैं हम स्प्रिंट। रिफ्लेक्सिव में 1,2 2,1 दोनों आ जाएंगे। वाई एक्स से डिवाइड होता है, इसने ये कहा है। तो ऐसा नंबर लेना वाई में जो एक्स से डिवाइड हो जाता हो। वाई लिया तूने 2, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 हो गया ना। हाँ, 1 2 हो जाएगा। अच्छा अब क्या 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं, पूरा नंबर नहीं आता। अच्छा आगे देख फिर, क्या 4 2 से डिवाइड होता है। अच्छा अगर हम ये मान लें कि 2 भी 1 से डिवाइड होता है और वो 1/2 या डेसिमल नंबर आता है, वो रेशनल नंबर आता है, तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बात सवाल ये, इसने डिविजिबल होने की बात कही। डिविजिबल होने का मतलब ये है कि वो जो एलिमेंट है वो आ जाए, कैसे भी आ जाए। अब इसमें बड़े नंबर हैं, देखो 6 नंबर तक गया है। अब देख 6 3 से डिवाइड है। हाँ अच्छा, अब इसे देख, ये ट्रांजिटिव है क्या। ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव दोनों है। सिमेट्रिक नहीं है, यानी सेम नंबर नहीं आ रहे हैं। हम्म, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सेम नंबर नहीं आ रहे। सेम का मतलब तो ये होगा कि 1 को 1 से कर दिया, 2 को 2 से कर दिया, छोटा। चलो अगला देखो। ट्रांजिटिव होता है 1 2 2 3 3 1। नहीं, अल्टा पल्टी कर लेना ब्रो की। नहीं नहीं नहीं, 3 1 लेके तो 1 3 से डिवाइड नहीं होता, उस नंबर को ना ले, कोई और नंबर ले ले जो डिवाइड होता हो, जैसे 1 2 4 ले ले। नहीं, 4,1 भी आ जाएगा उसमें, ये रिलेशन को उल्टा करेगा। भाई 1,4 भी तो डिविजिबल नंबर है ना, तो वो भी पूरा डिवाइड हो जाता है। जब हम 1/2 को मान रहे हैं डिवाइड हो रहा है, तो 1/4 को भी मान लेंगे, इसमें क्या। 1 3 को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/3 तो डिविजिबल नंबर है ही नहीं, 0.33333 हो जाएगा वो, तो छोड़ दो उसको। कोई भी एक्स कोई भी वाई इसी में से ढूंढ के करना है, इसी में से ढूंढ लेना। 1,2, हाँ, 2,4 और 4,1। 1,2 2,4 4,1। थ्री छोड़ा, थ्री छोड़ दे, क्योंकि तो अगर 3 पे जाएगा तो 1/3 नहीं हो पाएगा ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब उल्टा हो जाएगा, 1,2 2,1। ट्रांजिटिव से मतलब सीक्वेंस बढ़ेगी, 1,2 2,4 4,1, घूम के आ जाएगा।
कोई भी 3 नंबर छांट के बना के देख ले डिविजिबल हो रहा है क्या, बस। चलो आगे बढ़े, शाबाश। ये तो कह रहा है रियल नंबर है एक्स और वाई और ये इंटीजर है, तो एक्स माइनस वाई भी एक इंटीजर हो, ये कैसा होगा? सिमेट्रिक होता है 1 1 2 2 3 3। हाँ तीनों ही होगा इसमें, तो फ्री हो गए आप। 1 1 भी हो जाएगा, 2 2 भी हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा, 1 2 2 3 3 1 भी हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं। क्योंकि डिफरेंस है, कम ज्यादा लेके कर लो जुगाड़बाजी, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। नंबर 5 में जरा पढ़ के देख, कौन 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 सा क्या क्या कर रहा है। अच्छा लैंग्वेज लिखी है तो दो आदमी हैं, उन्हें मान मुन दे, उन पे काम कुम करवा ले, क्या दिक्कत है, काम तो लोगों से लेना पड़ता है ना। कौन कौन सा इसमें ऑप्शन क्या है, ये यही तो पूछेगा। कोई है कि नहीं है, अब उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में पीछे चेक करके देख ले, जिस पे डाउट आ रहा है उसे बता, मैं देखूंगा फिर। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, तो एक्स और वाई, वाई की जगह एक्स काम कर देगा, एक्स की जगह वाई काम कर देगा, क्या दिक्कत आ गई इसमें सिमेट्री होने में? हम्म? और फिर क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में तो एक्स और वाई ही होंगे, और वाई, वाई एक्स भी नहीं, रिफ्लेक्सिव का मतलब एक्स वाई भी हो जाएंगे, वाई एक्स भी हो जाएंगे। ट्रांजिटिव होने का मतलब यानी एक्स भी, एक्स की जगह वाई काम करेगा, वाई की जगह वाई और जेड काम करेंगे, जेड की जगह एक्स काम कर देगा। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि एक्स और वाई में अगर मैं एक नंबर ऐड करूं तब हो पाएगा, नहीं कर रहा हूं मैं, छोड़ दे। मैं फिर, मुझे फिर एक्स वाई रियल नंबर मानने पड़ेंगे, 3 आदमी मानने पड़ेंगे मुझे फिर। आगे देख। इसमें एक समस्या हो जाएगी कि सेम लोकेलिटी में रहते हैं लेकिन एक दूसरे का घर तो नहीं बदल सकते ना, जरा ध्यान से देख पीछे आंसर क्या है। मतलब इसमें भी कह रहा तीनों हैं। अच्छा, लिव इन सेम लोकेलिटी, यानी एक्स रहता है वाई रहता है, तो वाई और एक्स अपना घर बदल ले, ठीक है। हाँ सेम लोकेलिटी में तो है ही भाई, एक रिलेशन में तो है वो, एक्स वाई भी हो जाए, वाई एक्स भी हो जाए। अच्छा फिर दूसरी बात आ गई कि ट्रांजिटिव भी है, यानी फिर जेड को भी लेके आऊं। भाई 3 आदमी एक लोकेलिटी में रखूं तब ट्रांजिटिव बनेगा ना, दो से तो ट्रांजिटिव बनता ही नहीं है। अब ये तो ठीक है कि पहला पहले में इसने कहा कि एक्स वाई है, ठीक है, और एक्स एक्स है। भाई दोनों घरों में एक को रख दूं, कैसे रख दूंगा मैं दोनों घरों में एक को? अगर ये कह रहा है सिमेट्रिक है तो एक्स एक्स नहीं आएंगे, वाई वाई नहीं आएगा।
नहीं, एक्स इक्वल टू वाई कैसे हो जाएगा, दो आदमी है बेटा। यही तो गड़बड़ है इस एनसीईआरटी की, इस एक्सरसाइज में। हाँ, दे रखा है तो देने से क्या करेंगे, जहां तक हमारी बात है हम वहीं तक करेंगे ना बात। हम क्या कह सकते हैं, ये अपना घर बदल ले, एक्स वाई के घर में चला जाए, वाई एक्स के घर में चला जाए, एक्स वाई भी हो जाए, वाई एक्स भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। अब मैं एक्स, दोनों घरों में एक्स को कैसे रख दूं? हम्म? या तो मैं ऐसा करूं कि एक ही मकान में एक्स को भी रख दूं, वाई को भी रख दूं, और एक्स और वाई को सेम कर दूं। अब एक आदमी को दो आदमी कैसे बनाऊं, हम शक्ल। प्रैक्टिकली भी तो होनी चाहिए बात। आगे चल, छोड़ दे, आगे देखते हैं। हाँ, इंक्रीज करना है, एक्स जाए 7 जाए ट्रांजिट 1 2 3 3 1 आ जाएगा, ठीक है। डी में देख ले, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। हाँ, तो कैसे आ जाएगा वो, देख, एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई एक्स की वाइफ थोड़ी हो जाएगी? अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है ये, इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स वाई से 7 नंबर बड़ा है। हाँ, तो क्या होगा, कैसे हो जाएगा, जब हर बार 7 से कुछ ना कुछ बढ़ाओगे तो क्या मिलने वाला है, कैसे रिवर्स करेगा, और सेम भी कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ, क्या वापस कर लेगा? नहीं, ट्रांजिटिव में एक वापस भी तो करता है, 1 2 2 3 3 1। मैं 3 1 बेटा। हाँ, वो सर्कल भी तो लेता है, वापस भी तो आता है। अब डी में देखिए, एक्स जो है वाइफ है वाई की, तो इसमें कुछ है संभावना, कुछ हो सकता है इसमें? हम्म। हाँ, ट्रांजिटिव तो बना ले, क्या फर्क पड़ता है। देख, एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ है। हाथ जोड़ दे बाबा, आगे चल। एक्स इज द फादर ऑफ वाई। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दे उसको, वो पीछे उल्टा पुल्टा ऐसे ही लिखा रहता है उसका कुछ। ये पिताजी वाले पे आ जा पहले। भाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, हो सकता है उसके दो बेटे हो, तीन बेटे हो, या उसके दो जुड़वा बेटे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये उसका बाप हो, फिर वो उसका बाप हो, फिर वो उसका बाप हो, रिवर्स तो नहीं हो सकता ना। तो ट्रांजिटिव तो नहीं जा रहा ना। हम बाकी देख ले, दो है कि नहीं है, उनमें से कोई है कि नहीं है। हाँ, तो बस फिर खत्म हो गई बात। एक बाप और एक बेटा ले लिया, खत्म, निपटा काम। ये नहीं करना है, तो ए बी स्क्वायर बड़ा है ए से, तो वो तो लेके नंबर 2 लेके या 3 लेके बना के देख लेना, एक रिलेशन बना लेना ए बी में, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। ये कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर पलटी नहीं मारा करते, है ना। हाँ, स्क्वायर पलटी नहीं मारा करते। अगर 1 1 1 लूं तो 1 1 पे तो सारी चीजें हो जाती, लेकिन 1 1 पे क्या होगा कि वो केवल सिमेट्रिक होगा। जैसे मैंने 2 लिया या 3 लिया, तो वो नंबर पीछे कम होने शुरू हो जाएंगे, 4 से कम हो जाएगा फिर, तो 4 के साथ जाएंगे तो वापस नहीं आएगा, 4 1 पे नहीं आएगा फिर वो,
क्वेश्चन नंबर 3। ए बी है, बी ए से एक ज्यादा है। हम्म तो ए को 1 रख लेगा तो बी 2 हो जाएगा। हम्म ए को माइनस, एक मिनट एक मिनट, ए को तो 2 रख लेगा तो बी 3 हो जाएगा। बन जाएगा, लेकिन ये 3,1 बनना चाहिए बेटा ट्रांजिटिव होने के लिए। वापस भी तो आना चाहिए। तो देख क्या क्या है। हाँ तो बस था फिर। जब एक रिलेशन प्लस में लिखा हुआ है तो उसको कैसे 1 1 बनेगा नहीं, 1 1 बनेगा नहीं। हम्म भाई 1 1 बनेगा नहीं, 2 2 बनेगा नहीं, क्योंकि नंबर का रिलेशन प्लस पे है इक्वेशन में। हम्म अब ए बी में कुछ ऐसे नंबर ले ले, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव जो है बने, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है तो ले सकता है, सिमेट्रिक तो हो जाए। 1 1 तो आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है ना। हाँ, तो ये कह रहा है सिमेट्रिक नहीं है। हम्म। हाँ तो क्या नाम, ए जो है बी से छोटा है या बराबर है, तो ए को और बी को 1 1 ले लूं मान लो मैं। नहीं, सिमेट्रिक होगा। अब मैं क्या करूं, ए को 1 ले लूं, बी को 2 ले लूं, फिर 1 2 2 1 बना लूं उसमें। ना, सीक्वेंस जो सीक्वेंस है ए, वो ए कोमा बी पर है सीक्वेंस। ना, अगर बी पे 3 ले लिया तो ए को मैं 3 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। नहीं, 1 2 3 ले लिए मैंने, है ना, तो मैंने 1 3 लिया, तो क्या 3 1 आ रहा है इसमें? नहीं आएगा। नहीं, मेरी बात सुन, अगर मैंने बी को 3 लिया तो ए मेरा 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो 1 3 2 3 3 3 हो सकता है। लेकिन 3 1 कैसे होगा? अच्छा, पीछे क्या लिखा है? इसने ये कहा कि सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक लेना मतलब ए और बी दोनों सेम ना लिए जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नहीं लेने के। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए को 1 2 ले लेंगे, 2 1 ले लेंगे, ठीक है, ये भी कर लेंगे। अब बी में हम कुछ ऐसे नंबर ले लें रिलेशन में, और उसका उस रिलेशन को लिख के देखें। ये लिखा हुआ है ना, ये आर है। चल ठीक है, और ये हो गया ए, ये हो गया बी। हम्म तो 1 2 3, अब यहाँ 1 2 3 4 ये कर लिया, ले सकते हैं। इक्वल भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। अब बना, ये बना,
ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। तो टॉपिक नहीं है, दिमाग के कुछ कीड़े होते हैं दिमाग में अंदर, ये उन्हें जगाने का तरीका है। अब वो कीड़े जाग जा, कंफ्यूजन हो जाता है। चलो बाप रे। इसका कार्य आज ही समाप्त है बस। कोई नहीं पूछता बता, कुछ नहीं, हाँ कहीं नहीं से कुछ आता बता, फालतू की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ट्राई मार दे, क्वेश्चन नंबर 6 पे ट्राई मार। यही तो रोना है, इस एनसीईआरटी का यही रोना है। इसका यही रोना है। ये बनी है 2000, ये बनी है 80 में, प्रिंट हुई है 2006 में, उसके बाद सरकार के लोगों ने इसे उठा के देखा ही नहीं। दुनिया जाए बाहर में, मुझे क्या पड़ी। फिजिक्स में एडिशनल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 क्वेश्चन गलत जा रहे थे, तीनों काट दिए। और जो एडिशनल था लंबा चौड़ा अच्छा खासा बहुत सारा काट दिया। 11-12 सवाल, 11-12 सवाल, 11-12 सवाल छोड़ दिए, ले भाई हलवा खाओ। टेंथ का पेपर में इस बार कुछ हंगामा हुआ क्या, कुछ मुश्किल बनाया क्या? नहीं 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 नहीं, फालतू की बात है। अगर टेंथ का पेपर मुश्किल बना, पेपर तो मुश्किल बना रहे हैं ये लोग। एनसीईआरटी को इन्होंने ये कहा है भैया ये सिलेबस बुक है, इसमें जो टॉपिक है उस पर सवाल बनेगा, जो सवाल इसमें है वो थोड़ी बनेगा। तो अब मैंने लिख दिया फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, और सिलेबस है भैया, बात खत्म हो गई। अब बना दूं मैं सवाल, क्या बना, कुछ ही बना दो तुम। अब सॉलिड बॉडी डायनामिक्स में लिख दिया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इसका इस रोड वोड का इतना होता है, ठीक है। अब मैं कैसा भयंकर सवाल बना दूं, स्प्रिंग जोड़ दिए इस बार रोड से 2 जगह। तो पढ़ना अलग से पड़ गया ना, अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहले जब एडिशनल था ये कहा जाया करता था कि सब एनसीईआरटी को अच्छी तरह कर लीजिए, क्योंकि एडिशनल था, ठीक है, कवर करती थी, जेई मेन को कवर कर देती थी वो। हाँ, अब उसमें क्या हुआ कि वो एडिशनल हटा दिया और ऊपर से कुछ और भी हटा दिया सवाल, और एग्जाम्पल भी उड़ा दिए कुछ। अब वो किसी को कवर करती ही नहीं है। हाँ, तो एग्जाम्पलर अगर करेंगे आप, तो वो सारा का सारा एडिशनल घुमा फिरा के एग्जाम्पल में डाल दिया, तो फिर अब तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी ना रही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई ना। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पलर हो गए, देख। हमारे पास अब एक 4 चीजें हो गई, पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी, पुरानी एग्जाम्पलर और नई एग्जाम्पलर। हम्म। हाँ हाँ, मतलब जो भी है, कुछ किया होगा मॉडिफिकेशन या नहीं किया होगा, जो थे, तो मुझे, मैंने तो एग्जाम्पल डाउनलोड करके देखा तो सवाल वाल वही रहता है। मैं तो कोई सब बच्चा सवाल पूछता है बता देता हूँ, मैं तो, मैंने तो बहुत पहले देख ली थी वो। तो अब पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, 3 चीजें हो गई। हम्म। अब अगर इन्हें तीनों को लगाया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में मिसलेनियस या एडिशनल एक्सरसाइज बहुत बड़े लेवल पर है।
उसके बाद प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कंपटीशन की प्रैक्टिस पे जाते हैं तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक लगती है, जैसे मैरन कैलकुलस लग जाएगी, इरोडो फिजिक्स लग जाएगी, या टिपलर फिजिक्स लग जाएगी, या यूनिवर्सिटी फिजिक्स लग जाएगी, या क्रोटो फिजिक्स लग जाएगी, एलेसेना फिजिक्स लग जाएगी, है ना। तो वो किताबें स्टैंडर्ड हैं, वो उनसे क्वेश्चन वहां से उठा के पटक लेते हैं, होता तो सिलेबस में से ही है। अब वो सारी चीजें, भाई स्टडी मटेरियल जो है हमारा ले लीजिए साहब, इतना सा ये, और इससे आपका कल्याण होगा, कहाँ होगा। 2016 में मैं कोटा गया, मेरे एक मित्र थे कोचिंग सेंटर में, मैं वहां भी गया, अपॉइंटमेंट कर रहे थे, वो भी सेटिंग वेटिंग जो भी थी बात कर रहे थे। मेरे पास डिटेल ये आई कि साहब 1.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 350 सिलेक्शन हुए हैं, और 40 बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, जबकि खबरों में आया कि 11 बच्चों ने सुसाइड किया है। कितना बड़ा झूठ है, बताओ कैसे छिपाया गया। और 2-3 दिन मैंने घूम के वहां देखा, क्या किया हुआ इन लोगों ने कि साइबर कैफे हर गली में 2-3 मकान छोड़ के खुला हुआ है, और उस साइबर कैफे का दरवाजा बंद है, लॉक है, मतलब अपने आप साइबर कैफे में अपने रूम में चला जाए, कोई नहीं देख रहा आपको, आप क्या देखते हैं दैट नॉट मैटर, और बच्चे उसमें घुसे पड़े हैं। और एक साइबर कैफे में छोटे छोटे कैबिन ऐसे बना दिए, 30, 40, 50। तो अब उसमें क्या, 10 रुपए घंटा या 15 रुपए घंटा जो भी हो रहा होगा। अब बच्चा अपने आराम से 9-10 बजे जाके बैठ गया, चल मेरे भाई। अच्छा, फिर खाने की व्यवस्था की, तो खाने और रहने का अमाउंट क्या ले रहे हैं, 6-7 हजार रुपए। तो एक, हाँ उस टाइम की बात है, 6-7 हजार रुपए था मामला, 16 की बात है, अब तो ज्यादा हो गया होगा। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि मकान मालिकों ने ही अपने मकान के ऊपर छोटे छोटे कमरे बना दिए, और उन्होंने ही फिर उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर किचन बना दी, और उसी में उन 20-30 बच्चों को भरा, और उसी का खाना बना दिया। अब ये, अब 6-7 हजार रुपए या एक बच्चे से ले रहे हो, या 8 हजार ले रहे हो, तो कितना हो गया ये अमाउंट, 20 बच्चों पे 1,60,000 हो गया। तो 50-60 हजार रुपया खाना खा गए बच्चे, कहाँ खाएंगे 50-60 का भी, कितना ही खा लेंगे भाई, कितना खा लेंगे। अच्छा, खाना 2 टाइम है, दूध वगैरह की फैसिलिटी कुछ नहीं है, दही जमा लेते हैं कहीं से डुप्लीकेट दूध की, दूध बाहर पी के आओ, है ना। ये स्थिति है, नाश्ता करना है बाहर कर लो भाई, 2 टाइम देंगे हम तो। अब बच्चों में डिप्रेशन भरा पड़ा है, बच्चों के चेहरों पे दिखता है डिप्रेशन, और मास्टर फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब बच्चों को कैसे रोकें क्लास के अंदर, कुछ भी पढ़ाइए, बच्चा जाना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति है। और फिल्टर करके देखते हैं, मैंने बताया था ना को फिल्टरिंग प्रोसेस क्या था, एक बच्चे का मैंने नाम लिया था, वो करके रखते हैं, उसे अपना 20-30 अखबार में छाप देते हैं, चल मेरे भाई। लेकिन अब तो टूट गया, अब तो गया, खत्म हो गया वो मामला, लेकिन हुआ है वो, अच्छी तरह हुआ है। हाँ, नंबर 6 देख ले जरा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, छोड़, थकान हो जाती, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे, कोई इशू। बाय बेटा।